तो आज हमारे दिन की शुरुआत होती है हमारे वॉशिंग एरिया के साथ। यहाँ पे पता है क्या है, आज भर भर के कपड़े हैं। सारे कपड़े मैंने कल रात को धो के डाल दिए थे और स्पिन में भी करके डाल दिए थे सूखने के लिए। और अब मुझे इसे डालना है अपने स्टैंड पे, क्योंकि सूर्य देवता अपने चरम पे आ जाएंगे कुछ ही घंटों पे, और अगर धूप चली गई तो कपड़े भी नहीं सूख पाएंगे। रोज़ 3 से 3.5 से 4 लीटर तक पानी पीती हूँ रोज़ का रोज़, क्योंकि मैं डाइट फॉलो करती हूँ। तब भी मेरे होठों का ये हाल है, देखो फटे जाने लिप बाम लगाने के बाद भी। अगर कोई रेमेडी है तो बताना। ओके। और मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके सारे अपने धुले हुए कपड़ों को स्टैंड में डालने लग गई, क्योंकि अगर किसी दिन बारिश हो गई तो इन कपड़ों का सूखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है। और मैं स्टैंड में कपड़े डालने के बाद फटाफट अपने लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ और उसे खाने लग जाती हूँ, जो मेरा रोज़ का फेवरेट एक ही ब्रेकफास्ट है, ब्रेड ऑमलेट, जो कि ईजिली प्रिपेयर भी हो जाता है और कम टाइम में भी प्रिपेयर हो जाता है और प्रोटीन से भी भरा होता है। और मैं इसे इसलिए भी खाती हूँ क्योंकि यार मेरी ना प्रोटीन की कैलकुलेशन में बिल्कुल ठीक ठाक चलती है और मुझे अच्छा लगता है ऐसे खाना। और यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती हूँ अपने चैनल की कुछ सेटिंग्स करने के लिए। फिर मुझे एकदम से याद आता है, यार मुझे तो प्यास लग रही थी, मैं तो पानी पीना ही भूल गई, क्योंकि रोज़ का वाटर इंटेक भी पूरा करना है। फिर मैं अपने लिए 1 गिलास पानी लाती हूँ और फिर से अपने काम में लग जाती हूँ, क्योंकि उस समय मेरा बेटा सो रहा था और मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होता कि मैं उस समय अपना सारा काम निपटा लूँ, क्योंकि उसके उठने के बाद ये सब कर पाना लैपटॉप के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलो, लैपटॉप का काम तो कंप्लीट हो गया, अब जाके थोड़ी और एडिटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं सारी की सारी एडिटिंग अपने मोबाइल से ही करती हूँ, लैपटॉप पे नहीं करती। अच्छा, एक और बात है, जब बच्चा सो जाता है ना तब ज़्यादा सहूलियत होती है काम को करने की, अदरवाइज़ तो बच्चों के पीछे ही भागते रहो। मेरा रोज़ का रोना यही है कि मेरा बेटा मुझे काम नहीं करने देता है। अब बच्चे के साथ खेलना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसका भी डेवलपमेंट फेज़ है। अब क्या होगा कि थोड़ी देर बाद उसकी सिस्टर भी आ जाएगी, तब तक मैं उससे पहले लंच बनाने की तैयारी करूँगी। कल तो दीदी ने दे दिए थे लंच, लेकिन आज तो मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। अब पता है क्या, कहने के लिए तो मेरी बहन है, बड़ी बहन है, उससे मैं हक से बोल सकती हूँ कि भाई मेरे लिए भी लंच बना दे, लेकिन यार रोज़ रोज़ कहना ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी अपनी लाइफ है, वो वैसे ही बिज़ी हैं मम्मी पापा के साथ, और बीच में मैं डिस्टर्ब कर दूँ तो फिर वो सही नहीं चलता है। क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए? कुछ यहाँ से मांग रहा है। अब पता है इसमें क्या है, ये है मेरा हाई प्रोटीन ओट्स, चॉकलेट फ्लेवर में, ये पिंटोला का है, और ये इसने देख लिया है और इसे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। खाना यही चाहिए आपको? चिया को, ये देखो चिया भी आ गई, इसे भी चाहिए अब। चलो ठीक है, ओके। ये देखो झपट्टा मांग लिया एकदम से, बहुत चालाक है, कह रहा है इतना कम नहीं, थोड़ा और दे। ये ले, और दे दिया, और दे दिया। तू नाराज मत हो यार, तू नाराज मत हो, देख मैंने तुझे दे दिया, भर के दिया, खा ले जा। आपको भी चाहिए? ओके, अमीन भी चाहिए। एक कटोरी निकाल के दो, चलो। जो उसे चाहिए वो इसे ज़रूर चाहिए, जो इसे चाहिए वो उसे ज़रूर चाहिए, दोनों का यही है। थैंक यू बोलो। खाओ, इतना सा खाया और पेट भर गया। इसी में डाल देती हूँ, मेरे इस्तेमाल में आ जाएगा यार। मना करने के बाद भी दीदी ने हमारे लिए लंच बना दिया था, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, जब तक कि दीदी दाल ला रही हैं तब तक मैं राइस प्रिपेयर कर देती हूँ और बच्चों को एग दे देती हूँ, जो कि रोज़ फिक्स है कि मैं इन्हें देती ही देती हूँ, दही नहीं तो फिर एग। तो यहाँ पे मैं एग छील रही थी, मैंने 2 तो वाइट एग बॉईल किए थे, बॉयलर जो नॉर्मल होते हैं, और 2 जो थे वो ब्राउन एग थे। ब्राउन एग मैं बच्चों को देती हूँ और वाइट एग मैं खुद खा लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा सस्ता भी होता है और प्रोटीन भी ऑलमोस्ट सेम होता है। और यहाँ पे मैं उसमें ब्लैक सॉल्ट थोड़ा सा डाल के देती हूँ ताकि बच्चे आसानी से खा लें। यहाँ पे दीदी दाल भी पहुँचा के जा चुकी थी कि कोमल ये ले और टेस्ट करके बताना कैसी हो रही है, और सचमुच में बहुत ही यमी दाल दीदी ने प्रिपेयर की थी। और इसके बाद हमने लंच किया और शाम को दीदी चिया को लेने आ गई थी। वो 1 घंटा रोज़ चिया को ट्यूशन देती है, पढ़ाती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है कि उसकी 1 घंटे की पढ़ाई हो जाती है। आज अमेजोन से 2 पार्सल आए मेरे लिए, एक तो ये है और दूसरा ये है। अभी तक इसे मैंने अनबॉक्स नहीं किया है, लेट वी सी इसके अंदर क्या है। वैसे तो मुझे पता है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए सस्पेंस थोड़ा बनाया है। वेट एंड वॉच। ये भी आ गए महाराज जी। ये है मेरा टम्बलर, जो कि 1200 ml का है। चलिए खोल के देखते हैं इसे।
ये देखिए, ये है इसका टम्बलर, ये है टम्बलर। इसके साथ एक स्ट्रॉ मिल रहा है और एक स्टील का स्ट्रॉ भी है और साथ में छोटा सा ब्रश है इसके स्ट्रॉ को क्लीन करने के लिए, चीज़ें इसके स्ट्रॉ को कवर करने के लिए, ग्रिप देने के लिए। आई मीन जैसे ही मेरी बेटी आएगी ना तो सबसे पहले वो इसके पीछे भागेगी, उसे बहुत शौक है मेरी चीज़ों को हड़पने का। ये 1200 ml का है, तो अगर आप इसे एक दिन में 3 बार भी पी लेते हो तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट एक दिन की पूरी हो जाएगी। इसमें देखती हूँ क्या है, ये भी मेरे जिम से रिलेटेड ही है। अभी तक जिम स्टार्ट नहीं किया है लेकिन सारा सामान जोड़ रही हूँ मैं। इसमें मेरी फेवरेट चीज़ है वे प्रोटीन। तो अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो एक अच्छा जरिया है प्रोटीन रिक्वायरमेंट को डेली की पूरी करने का। बाकी अगर आप चाहते हो तो नेचुरल डाइट से भी वैसे पूरी हो जाती है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है क्योंकि आपको जितना प्रोटीन मिलता है उससे ज़्यादा तो आपको उसमें कैलोरीज का इंटेक हो जाता है। तो इट इज़ अ गुड वे ऑफ कंप्लीटिंग योर डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। इसके पापा इसके लिए जूस लाए हैं, स्विंग का, पेपर बोट का है, पावा का जूस है, मेरे बच्चे का फेवरेट जूस है ना। आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोल रहे हैं बताइए आप बता दो, आप क्या बोलना चाहते हो? सही बना के पिला। यहाँ पे मेरे हस्बैंड लाए हैं मेरी फेवरेट दही और पनीर। आज सुबह मैंने इनको बोल दिया था कि दही लाना, तो ये साथ में पनीर भी ले आए। तो कह रहे हैं कि अभी पनीर बनाओ। ठीक है, मैं पनीर बनाती हूँ। और इन्होंने चाय की भी डिमांड रखी है, तो सबसे पहले इनके लिए बनेगी चाय। मैं अपने हस्बैंड की डिमांड पे चाय बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। उन्हें चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर ये भी कह सकते हैं आप कि उन्हें इतने सालों से चाय पीने के बाद एक चाय का जो एडिक्शन हो जाता है ना, वो हो चुका है कि थकान मिटानी है तो चाय पीनी है। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि कोमल चाय बना दे, तो मैंने फटाफट उनके लिए और अपने लिए चाय बना दी थी, क्योंकि अगर वो पीते हैं तो उनके साथ मैं भी थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ। अच्छी बनी थी चाय पीने के बाद मैंने फटाफट पनीर बनाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका था। और अगर लेट से खाना होता है तो बच्चे भी लेट से सोते हैं और फिर लेट से ही जागते भी हैं, और हमारा भी जो टाइम है बिल्कुल इधर का उधर हो जाता है। हम भी फिर लेट से ही उठ पाते हैं क्योंकि रात में लेट से सोए होते हैं। तो यहाँ पे मैं पनीर बना रही हूँ, मटर पनीर बना रही हूँ। ये बच्चों को भी काफ़ी पसंद है, हमें भी काफ़ी पसंद है। तो इनके पापा से मैंने बोला था कि भाई पनीर भी लाया करो बच्चों के लिए, क्योंकि उन्हें भी प्रोटीन देना होता है किसी ना किसी फॉर्म में, और उनकी ग्रोइंग एज भी है, तो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। तो यहाँ पे मैं फटाफट पनीर के साथ रोटियां भी बनाने लग गई, ताकि फिर फटाफट सभी का डिनर हो सके। और यहाँ पे रोटियां भी बनके तैयार हो चुकी थी हमारी। उसके बाद मैंने किचन वैसा ही छोड़ दिया था खाना बनाने के बाद। वो सारा डिनर के बाद मेरे हस्बैंड समेटते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वाइफ हूँ तो मुझे ये सारा काम करना है। मेरे हस्बैंड भी मेरी अच्छी खासी हेल्प कर देते हैं, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है मेरी लाइफ में, जिससे मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन भी मिलता है। फ़िलहाल मुझे काफ़ी सारी शॉपिंग भी करनी थी अपने लिए कपड़ों की, क्योंकि समर्स आ गए हैं और ऑब्वियस सी बात है पसीना बहुत होता है, गंदे बहुत जल्दी होते हैं कपड़े। तो मुझे ऑर्डर करने थे लेकिन मैं नहीं कर पाई। बहुत दिनों से यही चल रहा है, अब ऑर्डर करूँगी लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो होपफुली अब रात को बैठ के, आज थोड़े जल्दी फ्री हो गए हैं तो अभी ऑर्डर करती हूँ मैं। और यहाँ पे सब सोने की तैयारी में। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, एक नई कहानी के साथ, एक नए दिन के साथ शुरुआत होगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।